सभी को नियन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जब विश्व शब्दवाणी के शब्द और उनके अर्थ को कर रहे थे, अब तक हम 71 शब्द कर चुके हैं। आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 72 और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। एक बार क्या होता है, कन्नौज में रहने वाले कालिदास ब्राह्मण ने गुरुजाम्बोजी के पास आकर कहा कि हे देव, हिंदुओं के वेद में और इस्लामी जनों में कुरान की जो बातें आती है उनके अनुसार चलना चाहिए। यह बात सुनकर गुरुजम्बेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया। ओम वेद कुरान कुमाया जालू भूला जीव कुजीवे कुजानी। हे लोगों, वेद और कुरान के नाम पर ढोंगियों ने पाखंड का जाल फैला रखा है। ऐसे दुष्टों के भरमाने से कुछ लोग भूल में आ जाते हैं। गुरुजम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जो वेदों में बातें लिखी हुई है, कुरान में बातें लिखी हुई है, वो तो सही है, लेकिन इनके नाम पर कुछ जो ढोंगी लोग होते हैं कि हम वेद में ये बताया गया है, पाखंड करते हैं। इस वेद और कुरान के नाम पर पाखंड का जाल फैला रखा है, उनसे बचना चाहिए हमें, क्योंकि वो लोगों को भटकाते रहते हैं वेद और कुरान के नाम पर, और लोग बेचारे भोले भाले उनके झांसे में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सदा ही बचना चाहिए। पासंदर नहीं नख हीरू, धर्मपुर सिर जीवे है पूरू। अग्नि हीरे की जाति की नहीं है। ढोंगी लोग अग्नि की तरह एक बार प्रकाशित होते हैं और शीघ्र ही राख की भांति नष्ट हो जाते हैं। यानी कि गुरुजम्बेश्वर भगवान ने कहा, जो ढोंगी लोग हैं ना, वो आग के समान होते हैं। आग एक बार जल्दी जल्दी जलती है और पूरी तरह प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वो ढोंगी लोगों को भी, जो भोले भाले लोग हैं, उनको अपने साथ जला लेती है और शीघ्र ही वो राख, जिस प्रकार आग राख बन जाती है, उसी प्रकार वो भोले भाले लोग भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। परंतु धर्मात्मा पुरुष, जो अच्छे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो हीरे के समान एक रूप में रहते हैं और सदा ही प्रकाशमान रहते हैं, कांतिमान रहते हैं, चमकमान रहते हैं। यानी कि उनकी कीर्ति हमेशा रहने वाली है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, यानी कि हमें धर्मात्मा पुरुषों का संग करना चाहिए और हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो धर्म के नाम पर, वेदों के नाम पर, कुरान के नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। कलिका माया जाल फिटा के रे प्राणी, गुरु की कलम कुराने पीछाणी। हे प्राणी, अपने मन से इस संसार के माया जाल को दूर भगा और गुरु के उपदेश और कुरान की आज्ञा को पहचान। गुरुजम्बेश्वर भगवान ने कहा है लोगों से कि हे प्राणी, हे जीव, तू ये जो इस संसार का माया जाल है ना, उसको अपने मन से दूर भगा और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल। वेदों में, कुरान में जो मार्ग बताया है उनके अनुसार तू चल और वेद और कुरान की आज्ञा को तू पहचान, गुरु के उपदेशों को तू पहचान। दीन गुमान करे लो हो ठाली, जू कण गाते गुणे है हानि। जैसे गुण अनाज के दानों को थोथा कर देता है, वैसे ही मनुष्य को धर्म का अहंकार थोथा बना देता है, निस्सार बना देता है। गुरुजम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जैसे किसान अनाज लाकर इकट्ठा करता है और यदि उसमें घुन पड़ जाए तो सारे अनाज को वो थोथा कर देता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य बहुत ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसमें अहंकार आ जाए कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, मुझे वेदों का ज्ञान है, मुझे कुरान का ज्ञान है, तो क्या होगा, इस ज्ञान को, इस धर्म को वो क्या कर देगा, अहंकार है, घमंड है, वो थोथा कर देगा, सब कुछ इससे नष्ट हो जाएगा।
साच सिदक शैतान चुकाओ, ज्योतिष चुकाओ हो पानी। जैसे पानी प्यास को मिटाता है, वैसे ही सच्चाई और निश्चलता से दुष्ट वृत्तियों को मिटाना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार हमें प्यास लगती है तो हमें पानी पीना होता है, पानी पीते हैं तो हमारी प्यास है वो शांत हो जाती है। उसी प्रकार जो हमारी दुष्ट वृत्तियां हैं उनको यदि हम सच्चाई से, निश्चलता से, प्रेम से, भक्ति से उसको हम मिटा सकते हैं, उसको हम शांत कर सकते हैं। मैं नर पूरा सरबिण जो हो हीरा, लेसी झांके हृदय है लोयण। मैं पूर्ण पुरुष ज्ञान रूपी हीरों का व्यापार करता हूँ, जिसके अंतर्दृष्टि है वे ही इसको लेंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा मैं हीरों का व्यापार करता हूँ। हीरों के व्यापार का मतलब है मैं आपको इतना अच्छा ज्ञान देता हूँ, भक्ति का मार्ग दिखाता हूँ, मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ। इनको वे ही लोग ले सकते हैं जिनकी दृष्टि पवित्र है, जिनमें अपनी मुक्ति प्राप्त करने की लालसा है, गुरु भगवान को जानने की जिसमें तड़प है कि मैं भगवान को जान लूं, वही इसको ले सकता है। अंधारया ईवाणी निरकल हो नर नीरे हारी, जिन चौखंड भीतर खेले पैसारी। अज्ञान रूपी अंधे खाली ही रहेंगे। जिस गुरु ने चारों दिशाओं में अपना खेल रच रखा है, ऐसे निरहारी पुरुष को भली भांति पहचानो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो अंधे हैं, अज्ञान से अंधे हैं, यानी कि जिनमें घमंड है, जिनको इच्छा नहीं है कि मैं अपने जीव का कल्याण करूं, तो वे तो खाली ही रहेंगे, वो ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। और जिन्होंने अपने आप को चारों दिशाओं में लगा रखा है, इस संसार की मोह माया में अपने को मतलब फंसा रखा है, वे इस ज्ञान को नहीं समझ पाते कि गुरु क्या बता रहे हैं, हमें क्या उपदेश, वे उसको सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि वे अंधे बने हुए हैं। वो देखना ही नहीं चाहते कि क्या है सच्चाई, तो वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जपो रे जिण जपे हे लाभे, रतन काया ए है कहानी। जिनको जपने पर लाभ हो उनको जपो, मनुष्य शरीर की यह कहानी है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा मनुष्य वही कार्य करना चाहता है जिससे उसे लाभ हो, यदि किसी काम में उसे हानि हो तो वो नहीं करना चाहता। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा तुम जपो, जिनको जपने से लाभ हो। किनको जपने से लाभ होगा? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा है कि विष्णु नाम का जप करने से लाभ होगा। इसलिए मनुष्य को कहा है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कि जपो, विष्णु भगवान को जपते रहो, इसी से लाभ होगा, इसी से जीव का कल्याण होगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है विष्णु नाम का जप करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बहुत सारे शब्दों में ये बात बोली है कि हे प्राणी तू विष्णु नाम का जाप कर, विष्णु 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 करता रहे, हाथ से काम करता रहे और मुख से भगवान का नाम लेता रहे। इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। काहि मारूं काहि ही तारूं, किरिया बिहुणा पर हथ सारूं। मैं किसी को मारता हूँ, किसी का उद्धार करता हूँ, किसी सत्कर्म रहित पुरुष की जीवात्मा को मृत्यु के पश्चात यमदूतों को सौंप देता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो जैसा कर्म करता है मैं उसी के अनुसार उसको फल देता हूँ। जो अच्छा कर्म करता है उसका उद्धार कर देता हूँ और जो बुरा कर्म करता है उसे यमदूतों को सौंप देता हूँ। शील दहु उबारू हूँ ऊने, एकल ए है कहानी। ठंड से जला देता हूँ और गर्मी से बचा देता हूँ, यही मेरी कहानी है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है मैं प्रकृति में संतुलन बनाए हुए रखता हूँ। केवल ज्ञानी थल सिरे आयो, परखट खेले पैसारी। केवल्य ज्ञानी सम्राट थल पर आया है,
उसने प्रत्यक्ष रूप में खेल रचा रखा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मैं ज्ञान यानी केवल्य यानी कि मैं ही विष्णु रूप में विष्णु के अवतारी हूँ। मैंने विष्णु भगवान के अवतार का रूप लिया है, जम्बेश्वर रूप लेकर। मैं इस समरातल पर विष्णु का अवतार ही हूँ और मैंने ही यह सृष्टि रची है। इस सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूँ। करोड़ 3300 पोहर चावे नेहारी, जूं छक आई ही सारी। वह परमात्मा आवागमन के चक्र को काटने वाले, 33 करोड़ जीवों को बैकुंठ में पहुंचाने वाले, जिस प्रकार पशु चर फिरकर छक जाते हैं यानी कि अपने घर पर आ जाते हैं, उसी प्रकार जीव मुक्ति प्राप्त करके तृप्त हो जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जिस प्रकार मैं 33 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो प्रहलाद भगत को मैंने वचन दिया था कि मैं 33 करोड़ जीवों का उद्धार करूँगा, उनका उद्धार मैंने किया है। और जिस प्रकार कोई पशु है वो चर फिर कर शाम को अपने घर पे लौट जाते हैं तृप्त होकर, उसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, इस जीवात्मा का घर कौन सा है? बैकुंठ है। जो अच्छी तरह से मुक्त ज्ञान प्राप्त करके तृप्त हो जाता है, वो अपने घर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मैं यहाँ पर आया हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में यह बताया है कि हे लोगों, तुम जो पाखंडी लोग हैं उनसे बचो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, धर्म पर चलो। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा है, विष्णु नाम का जप करो, क्योंकि विष्णु नाम के जप में तो लाभ ही लाभ है, कोई भी हानि नहीं है। और अपने आप को ज्ञान से भक्ति से संतुष्ट करो, इससे क्या होगा, आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और हम मुक्ति के मार्ग यानी हमें हमारा असली घर है बैकुंठ, उसमें हमें स्थान मिलेगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।